हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलो आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स। देखिए ये बिहार बोर्ड यानी SCERT बोर्ड का कंटेंट्स है जो आपके BPSC TRE के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि वनस्पति को जन्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, देशज तथा विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज तथा बाहर से आई हुई वनस्पति को हम विदेशज कहते हैं। हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो 40 नंबर का सामान्य ज्ञान का जो रहता है क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे देश में लगभग कितनी तरह की प्रजातियाँ की पौधे पाए जाते हैं, तो वह 47,000 ऑप्शन था। तो 47,000 पे तो डायरेक्ट क्या करता है कि SCERT बोर्ड से NCERT बोर्ड से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको एक एक डाटा आपको याद रखना होगा अच्छे से। भारत जैव विविधताओं के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर है। विश्व में जैव 10वें स्थान पर है जैव विविधता के मामले में, और एशिया में चौथे स्थान पर है। ठीक है, जैव विविधता के मामले में यानी बायोडाइवर्सिटी के मामले में भारत में लगभग 89,000 प्रजातियां के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियां पाई जाती है। ये भी जो है TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 89,000 प्रजातियां के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियां पाई जाती है। 89,000 तरह की प्रजातियां, ये भी TRE 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन वन कहते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को नमी की उपलब्धि के आधार पर आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सुंदरबन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर नामक सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। भारत विश्व का मात्र अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, पारस्परिक तंत्र में लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां जो है विनिष्ट हो चुकी है। ठीक है, इकोसिस्टम में लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है। जीवोम जीवोम क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जीवोम कहते हैं। पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पतिक जगत को और प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जीवोम बोलते हैं। फिर नीचे आइए, ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग को, वैसे पता होगा इसलिए मैंने मार्क नहीं किया इसको। फिर स्तनधारी क्या होता है? तो बच्चा जन्मने वाले जीवों को स्तनधारी कहते हैं। मतलब जो मतलब एनिमल हो, ये क्या करते हैं, वो अपने ही तरह किसी को जन्म देते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब वो एक के माध्यम से नहीं, अपनी तरह ही जन्म, जैसे गाय का बच्चा क्या करता है, गाय की तरह मतलब रूप में ही जन्म देता है। जैसे सांप अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है, वो अंडा के माध्यम से देता है जन्म। लिजार्ड कैसे देता है, तो वो अंडा के माध्यम से देता है। तो मतलब जो अपने ही तरह स्वयं मतलब जन्म देते हैं ना, वो अपने ही तरह के, तो उससे जीव को क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। फिर नीचे आइए, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता है कि पर्यावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, यानी वायुमंडल का ताप बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट आइए, नग्न प्रतीत होने वाले वृक्ष है जैसे चंदन, बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये सब क्या है? नग्न प्रतीत होने वाले वृक्ष है। फिर थोड़ा थोड़ा कर पत्तियाँ गिराने वाले वृक्ष कौन से है? तो सिकोना, रोजवुड, आबनूस, एबोनी, बांस, ये सब जो है थोड़ा थोड़ा करके ही पत्तियाँ अपना गिराती है वृक्ष से। फिर नेक्स्ट पेज पे चलिए आते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में हुआ था। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति या प्रजाति पाई जाती है? तो 47,000 की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः डैश की मात्रा वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। अतः तापमान की मात्रा ही क्या करती है? वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जीवोम बोलते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की, ये मेन पॉइंट है, ये एक विशिष्ट प्रकार की है वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवोम बोलते हैं। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक डैश है, यानी अभिन्न अंग है।
घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल डैश देश में पाया जाता है। केवल घड़ियाल क्या है, मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है जो कि केवल भारत देश में पाया जाता है। देश में जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या डैश है। तो देश में जो है जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र की संख्या जो है कुल 14 है, जिसमें से 4 को विश्व के जीव मंडल नीचयों में सम्मिलित किया गया है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ देखिए नीचे कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियाँ तथा कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो झाड़ियाँ और कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। सिमलीपाल जीवमंडल निचय कहाँ है, तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय जो है उड़ीसा में है। बिहार आर्द्र पर्णपाती वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि बिहार आर्द्र पर्णपाती वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है। फिर हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति प्रदेश में आता है। फिर नीचे ये बिहार में शेर को बचाने के लिए वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो शेर को बचाने के लिए बिहार में वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फिर नीचे आइए, नीचे नहीं है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। लास्ट पे जाइए कि जीव मंडल नीचे देखिए क्या है, कौन कौन से, अभी मैंने 14 का नाम मतलब 14 बोला है, 14 कौन कौन है वो देख लीजिए आप। सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल है, दिबांग, डिब्रू साइकोवोच, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचन कुमार, अमरकंटक। तो आपको 14 का नाम याद रखना है, कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन 14 जीव मंडल का पार्ट है कौन नहीं है, तो आपको याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। बिना फूलों वाले पौधे को ही फर्न और शैवाल कहते हैं। बिना फूलों वाले पौधे को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्न और शैवाल कहते हैं। तो इस तरह आपका वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी मैं क्लास 9 का हिस्ट्री का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 4 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ज्योग्राफी का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।